हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं लॉ ऑफ इंडिसेस। तो लॉ ऑफ इंडिसेस हिंदी में से घातांक का नियम कहते हैं। और यदि आप लॉ ऑफ इंडिसेस को सीख लेते हैं तो अलजेब्रा आपका स्ट्रांग हो जाता है। बेस है ये, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बेस है ये। यदि आप अलजेब्रा में कोई डिवीजन करना चाहते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं और आपको लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं पता है तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो सकता है ना। तो चलिए चेक करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस के कुछ बेसिक लॉ। तो लॉ ऑफ इंडिसेस में हम लोग इसे कॉन्सेप्ट, है ना, ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं इसे हम लोग। और सब मिला जुला के शॉर्ट में बोलो तो पावर के साथ कैसे खेलते हैं वही आपको सीखना है। पावर के साथ आप कैसे प्ले करेंगे, तो पावर के साथ प्ले करना है तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स या लॉ ऑफ इंडिसेस आपको सीखना है। तो वन बाय वन हम लोग लॉ को सीखते हुए चलेंगे, अब कुछ एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। तो पहला है लॉ ऑफ इंडिसेस का a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है, समझिए ध्यान से। a एक वेरिएबल है ना। a एक वेरिएबल है ना। वेरिएबल क्या दिख रहा है? a। वेरिएबल क्या दिख रहा है? m। वेरिएबल क्या दिख रहा है? n। आपके लिए a m n ये तीनों वेरिएबल है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो आप बेस में देख रहे हैं, जो इन तीनों में से बेस होगा, ठीक है, बेस, आप उसको वेरिएबल मान लिए, ठीक है। और ऊपर में जो m और n है ना, आपका क्या है ऊपर में? ऊपर मतलब पावर में। तो पावर में जो आपको दिख रहा है m और n, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह का नंबर है। नंबर इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना। नंबर इंटीजर भी हो सकता है, -1 -2 -3, है ना, -4 एंड सो ऑन, या जीरो भी हो सकता है, यानी कि कांस्टेंट है ये। तो a टू दी पावर m और a टू दी पावर n यदि इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में रहे, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में रहे तो आप पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको एडिशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर का एडिशन आपको सीखना पड़ेगा। तो इंटीजर का एडिशन सीखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये हो गया पहला। अभी चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है सपोज 2 टू दी पावर 5 इंटू में 2 टू दी पावर 7। तो आप इसको क्या लिखने वाले हैं? 2 टू दी पावर 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 लिखने वाले हैं। समझ में आया आपको? चलिए, 2 टू दी पावर यदि -5 होता, है ना, 2 टू दी पावर -5 और इंटू में 2 टू दी पावर -7 होता तो आप क्या लिखते? 2 टू दी पावर -12 आप लिखते। देखिए यहाँ पे मैंने क्या पावर को ऐड कर दिया। जब बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को आप ऐड कर दे रहे। मींस 2 टू दी पावर 5 2 टू दी पावर 7 12 होता है। दोनों का साइन क्या था? दोनों का साइन सेम है, तो पावर को ऐड कर देंगे, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एडिशन का नियम लगा रहा हूं। 2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर -5 एंड 2 टू दी पावर -7, तो आप 2 टू दी पावर -12 लिख रहे हैं। क्या हो रहा है? दोनों का साइन सेम है और ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या है? 2 टू दी पावर -5 इंटू में 2 टू दी पावर +7 है। यदि इन दोनों को ऐड करेंगे आप, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? 2 टू दी पावर +2 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो +5 के साथ यदि -7 दिखाई दे तो दोनों का साइन सेम नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ा वाला का साइन लेते हैं, छोटा वाला माइनस कर देते हैं। ओके, सेम मैंने यहाँ पे किया ऐसा। अच्छा, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है ना, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। क्या है? -5 और +7 है, तो क्या होगा यहाँ पे? दोनों का साइन सेम नहीं है, दोनों का साइन सेम नहीं है, तो बड़ा वाला का साइन लेंगे, 5 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 एग्जाम्पल हो गए इस लॉ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा।
ये जो मैंने लिया है ये सारे के सारे नंबर में लिया है, लेकिन सोचिए कि यदि आप अलजेब्रा कर रहे हैं तो उसमें तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, आपको वहां पे सपोज किसी और तरीके से मिला। 3 एग्जाम्पल हो गए थे इसके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है सो समझते हैं और अलजेब्रा से समझते हैं। चलिए अलजेब्रा का पहला एग्जाम्पल, सपोज लिखा हुआ है m टू दी पावर a और मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है m टू दी पावर b। तो अब क्या करने वाले, दोनों का बेस सेम है तो m टू दी पावर a प्लस b लिख के छोड़ देंगे। देखिए a और b आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्यों, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यानी पावर को आप ऐड करेंगे, बेस यदि सेम रहता है तो बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे। लेकिन आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म हो चुका है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। सपोज a टू दी पावर 2b और इनटू में आपका लिखा हुआ है a टू दी पावर 3b टू दी पावर 6। अरे ऐसा लिखा है तो फिर आप क्या करेंगे, ये भी तो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करना है। अनलाइक टर्म हो सकता है जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं तो लाइक टर्म होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पे a का पावर 2, यहाँ पे a का पावर 3, तो मल्टीप्लाई करके कितना लिखने वाला है, a टू दी पावर 5, b का पावर 1, b का पावर 6, तो कितना लिखने वाले हैं, b का पावर 7। तो एक और एग्जांपल हो गया हम लोगों का। अच्छा, जो भी एग्जांपल मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिशन। चलिए इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं हम लोग, और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं इसको। चलिए मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है a टू दी पावर 2 इंटू में a टू दी पावर 6 और प्लस b टू दी पावर 5, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ये ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है वो कॉमन है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसलिए ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। यहाँ पे a टू दी पावर 8 प्लस a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर 5 हो जाएगा। समझिए यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ में, a के पावर 2 इंटू a का पावर 6, यदि मल्टीप्लाई हुआ तो a टू दी पावर 8 लिखा आपने। ओके, और a टू दी पावर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा b टू दी पावर 5, तो ये लॉ लगेगा ही नहीं क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है, दोनों का बेस सेम नहीं है तो ये लॉ नहीं लगेगा, यानी कि a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 5। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हम लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस को। तो लॉ ऑफ इंडिसेस हमारा हो चुका है। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। क्या है ये है a इंटू सपोज a प्लस b प्लस सी है, ऐसे दिया हुआ है। तो ये क्या कहना चाहता है, ये मल्टीप्लाई इसमें भी है, ये मल्टीप्लाई इसमें भी है, ये मल्टीप्लाई इसमें भी है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ पे यूज होगा, डेफिनेटली होगा। कैसे होगा, तो समझिए a का पावर हो जाएगा 2, a b और ए सी। समझिए क्या हुआ, ए के साथ में ए का मल्टीप्लाई हुआ तो इसके पावर, इसका पावर कुछ नहीं है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, बेस दोनों का सेम है तो पावर को आप जोड़ दिए। ए के साथ में बी का मल्टीप्लाई हुआ तो ओनली ए बी हो गया ये, और ए के साथ में जब सी का मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए सी हो गया। ठीक है, और वही मैंने लिखा, इस ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो सभी में कॉमन है, इसलिए सभी में मल्टीप्लाई होगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला को। चलिए एक एग्जांपल क्या है सो समझिए। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है एम एन ओ, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है m प्लस एन प्लस ओ। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, बहुत कम देखने के लिए मिलता है o, तो चलिए o मिटा के इसको हम लोग mn x कर लेते हैं। ठीक है, mn x। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, होगा ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, mn x का मल्टीप्लाई m में होने वाला है, mn x का मल्टीप्लाई m में होने वाला है, तो m का पावर 1 m का पावर 1, यानी आप लिखेंगे m का पावर 2 nx, क्योंकि n और x में कुछ भी, ये वाला केवल इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया ना,
एम स्क्वायर एन एक्स। सिमिलरली अब ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो n का पावर बढ़ेगा केवल m, n का पावर 2x। अब समझिए क्या होने वाला है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी m n और x का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला फॉर्मूला सीख लिया, कैसे यूज करते हैं, चाहे वो नंबर हो, ठीक है, तो भी कर लिया, इंटीजर में भी देख लिया हम लोगों ने, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम लोगों ने देखा। एक और आपसे डिस्कस करूंगा, कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों को ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास एक स्पेशल रिजल्ट आ जाता है। क्या आता है स्पेशल रिजल्ट, सो समझते हैं। कभी कभी स्पेशल रिजल्ट क्या आ जाता है वो समझते हैं। सपोज आपने a का पावर -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया a का पावर +2, तो पावर को आप जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। कैसे, a का पावर -2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं a का पावर +2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर पावर तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ेंगे पावर को तो आपको क्या दिखेगा, -2 + 2 तो हो जाएगा जीरो। तो जैसे ही कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो जिसका पावर जीरो हो जाए तो वो हो जाता है 1। ये भी क्या है, एक लॉ। फिर से आपको बताता हूं, इस लॉ में आपको क्या सीखना है। सपोज किसी भी प्रोसेस के कारण, सपोज m का पावर 0 1, x का पावर 0 पावर 1, ए बी का पावर 0 1, ए बी सी का पावर 0 1, ठीक है ना। किसी का भी सपोज 5 का पावर 0 1, 1 का पावर 0 1, किसी का भी पावर 0 हो जाए, 10 का पावर 0